साथियों, मेरे आज का व्यंग का शीर्षक है रिटायरमेंट की उम्र 100 बरस हो गई। आपने देखा होगा जो लोग नौकरशाही में हैं, अफसर हैं, बाबू हैं, किसी भी पोस्ट पर हैं लेकिन सरकारी सेवा में हैं, तो उनका एक शाश्वत जिसे कहते हैं प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है कि रिटायरमेंट कब होगा और जब हो रहा है तब क्यों हो रहा है। अभी तो मैं काम कर सकता हूँ, 2 साल और बढ़ जाएं। और जहाँ जो भी उम्र हो वो उसकी जुगाड़ में रहते हैं कि कैसे कुछ एक्सटेंशन मिल जाए, कुछ और मतलब चिपके रहना चाहते हैं उस ऑफिस से, उस पोस्ट से, उस कुर्सी से। तो मेरे आज के इस व्यंग का शीर्षक है रिटायरमेंट की उम्र 100 बरस हो गई। बहुत दिनों से न्यूज़पेपर और टीवी में ये न्यूज़ आ रही है। अब पता नहीं न्यूज़ है, विज्ञापन है, या एक और आजकल चला है ना पेड न्यूज़, तो पेड न्यूज़ है या सिर्फ कोरी अफवाह है कि सरकार रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा रही है। देखिए, 60 वर्ष से 62 वर्ष कर रही है। जहाँ 62 वर्ष है वो उसमें फ़िक्रमंद हैं कि शायद 65 हो जाए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 60 वर्ष से 62 वर्ष कर देगी, कोई कह रहा है 65 ही कर देगी सीधी। एक नेताजी ने तो यहाँ तक कहा कि नेता लोग क्योंकि रिटायर नहीं होते हैं और मरते दम तक देश सेवा करते हैं, तो क्यों ना आप लोगों को भी हक है कि आप देश सेवा करें, अतः आप भी मरते दम तक भारत सरकार की सेवा में रहें। तो लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि किसी ज़माने में ये रिटायरमेंट की एज जो है सिर्फ 55 वर्ष ही होती थी। ऑफ कोर्स तब औसत आयु भी कम होती थी भारतीयों की, लेकिन 55 वर्ष के बाद फिर जब औसत आयु बढ़ गई, मेडिकेयर कहिए वो बढ़ गया, खान पान ठीक हो गया, हाइजीनिक हो गया, तो 55 से 58 कर दी गई। फिर एक समय ऐसा आया कि 58 से 60 कर दी गई। अब देखिए, ऐसा है, आदमी को आप किसी भी उम्र में रिटायर कर दीजिए और उसकी जो भी जस्टिफिकेशन है, अंग्रेजी है, वो तो फिर बन जाएगी ना, वो तो जैसा आप कहेंगे वैसा नोट तैयार हो जाएगा। और आप मतलब उसका बहुत डिटेल जस्टिफिकेशन चाहेंगे तो हमारे यहाँ एक्सपर्ट हैं जो 1000-2000 पेज की रिपोर्ट जो है चुटकी बजाते ही आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। जैसा भी आप वो निर्णय ले लें, फिर जस्टिफिकेशन बाद में कहते हैं ना, इट फॉलोज़। तो वो तो इंग्लिश है, वो लिख दी जाएगी बढ़िया बढ़िया। तो ऐसा सुनने में आया कि चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव से पहले ही सरकार ने जो है सरकारी सेवा में रत जो लोग हैं उनकी आयु ये सोचा है, ये ठाना है कि 100 वर्ष कर दी जाए। और तर्क दिया है, उसका मतलब ऐसे नहीं कि तर्क नहीं दिया, उसका तर्क दिया कि भाई भारत ऋषि मुनियों की धरती है। हमारे यहाँ च्यवनप्राश और व्याघ्रा के संगम से जो पीढ़ी पैदा हुई है वो 100 बरस से ऊपर जीने वाली है। उसकी तो जवानी ही 50 साल तक रहने वाली है। 50 साल मतलब जब से भी आप ले लें, आगे 50 साल जोड़ लें उसमें, तो क्यों ना उसकी प्रोडक्टिविटी का उपयोग राष्ट्र निर्माण में किया जाए। राष्ट्र निर्माण के नाम पर हमारे यहाँ तरह तरह के विध्वंस आप दिल खोल के कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। उल्टे हो सकता है कि आप कुछ पद्मश्री जैसा झटकने में कामयाब हो जाएं। आखिर उम्र क्या है? क्या है ये उम्र? सिर्फ एक नंबर है, महज एक आंकड़ा है। जैसे गरीबी एक स्टेट ऑफ माइंड है, उसी तरह बूढ़ा होना भी एक स्टेट ऑफ माइंड है। आप उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकलिए, फिर देखिए, एक बार निकल कर तो आइए। आप जैसे कहते हैं ना, अब इससे ज़्यादा कुछ कहना सुनना यहाँ पर उचित नहीं है। सरकारी दफ्तरों में काम होता कब है? सोच के देखिए। आपने केस उलझाना ही तो है, आपके मुंह में कुछ जुमले फिट कर दिए जाते हैं जैसे इम्प्लांट करवा दिए गए हों, भाई ये हो नहीं सकता, अच्छा ऐसा करिए कल आइएगा, अच्छा परसों आइएगा, ऐसा करिए इसकी ट्रिप्लिकेट में कॉपीज़ बना के लाइए, फिर देखते हैं। आज बाबू छुट्टी पर है, आज डीलिंग बबुआएँ जो हैं वो चाइल्ड केयर लीव पर गई हैं। उनका लड़का 17 का हो गया है ना, अब 18 का होने के बाद तो चाइल्ड केयर लीव मिलती नहीं है, इसीलिए उन्होंने अभी से सैंत ली है। दफ्तर में 100 वर्ष तक काम करने के लिए मुँह में दाँत, सर पे बाल और पेट में आंत चाहिए, ये कहाँ लिखा है? भारतीय नौकरशाही जो है वो एक बहुत बड़ा सफ़ेद हाथी है। इसे ये वरदान प्राप्त है कि ये दिन दूनी और रात 8 गुनी रफ्तार से आकार में बढ़ रहा है। दफ्तरों में जाकर देखें आप, लोग बारी बारी से बैठते हैं, बैठने तक कोई जगह नहीं है। एक बैठता है तो दूसरा लॉन में ताश खेलता है या फिर चाय पी कर पॉलिटिक्स पे चर्चा करता है। बेचारे और करें भी क्या? इस स्टेज और एज तक आते आते वो अपने घर वालों के लिए भी एक विलासिता की वस्तु बन जाते हैं, जिसे घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहते। पुराने मॉडल की कार के माफिक वो जो शोर बहुत करती है और खाली पीली दर रोज़ मेंटेनेंस, भारी मेंटेनेंस मांगती है, ऐसे ही बाबू लोगों के साथ है। आजकल कुछ मर्ज जो हैं वो रविवार शनिवार के सफिक्स की तरह जुड़ गए हैं हमारे सबके जीवन में। जैसे बीपी, ब्लड प्रेशर, क्या रक्त दबाव, हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या, कैटरेक्ट की समस्या, कहाँ तक गिनाऊँ? कभी कभी तो लगता है कि ऑफिस की कैंटीन के साथ ही एक अस्पताल की सुविधा भी खोल देनी चाहिए, जहाँ पे गठिया बाय के तेल की मालिश से लेके ऑक्सीजन के सिलेंडर तक पूरा इंतजाम हो।
लोग बाग खासकर बड़े अधिकारी जो लाल बत्ती वाली कारों में ऑफिस आने जाने के आदी हैं, उनके लिए भी मैंने उपाय सोच लिया है। उनको जो है एम्बुलेंस लेकर आएगी लाल बत्ती वाली, और उससे एम्बुलेंस से वो ऑफिस आया जाया करेंगे, तो उससे उनका रुतबा बना रहेगा। क्योंकि वो जो झंडा हुआ, हूटर हुआ, क्या बीकन लाइट हुई, इसके बिना अफसर थोड़ा लगता है। तो यही सब सुविधाएं जो हैं आपको एम्बुलेंस में मिलेंगी, और आपका स्टेटस भी बना रहेगा और मेडिकल अटेंशन भी मिलती रहेगी। अच्छा, आजकल दफ्तरों में सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस बहुत देखने में आते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर रिटायरमेंट की उम्र 100 बरस कर दी जाएगी तो अव्वल तो केस आने नहीं हैं उस स्टेज के लोगों के, लेकिन अगर समझो आए भी तो किस तरह के केस आया करेंगे। जैसे हो सकता है मसलन एक 88 साल का बूढ़ा आदमी, 88 साल का, वो दादाजी पर कोई 86 साल की दादी नुमा भद्र महिला आरोप लगाएगी कि ये बूढ़ा जो है मुझे देख के सीटी बजाता है और खांसता भी है, और फिर दादाजी सफाई में अपने एक छोड़ के एक टूटे हुए दांतों की श्रृंखला दिखाएंगे कि कैसे अब 32 जो थी वह महज 70 रह गई है, इसलिए इनमें से हवा अपने आप निकल जाती है और लोग समझते हैं कि वो सीटी बजा रहे हैं। और फिर वो अपनी पुरानी खांसी के पुराने नुस्खे दिखाएंगे, कि जी मैं तो 65 साल की उम्र से ही खांस रहा हूँ, और इसका तभी से इलाज चल रहा है, पुरानी खांसी है ना, डॉक्टर के सर्टिफिकेट देख लीजिए। और इस तरह दादाजी बाल बाइज्जत बरी हो पाएंगे। आप लोगों ने इलेक्शन के समय मतदान के दिन एक फ़ोटो जरूर देखा होगा जिसमें किसी एक बेहद बूढ़े व्यक्ति को पीठ पर लाद कर एक कोई वोट डालने ले जा रहा है। बस ऐसा ही कुछ नज़ारा रोज़ सुबह शाम हर दफ्तर, हर मंत्रालय के बाहर रहा करेगा। घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, घर वाले भी चुपचाप सहेंगे, ये सोचकर कि भैया कमाऊ बुढ़ऊ है, इससे वृद्धों के प्रति समाज का रवैया बदलेगा, ओल्ड एज होम नहीं बनेंगे, वो सम्मान के साथ अपने अपने संयुक्त परिवार में रह सकेंगे। इससे उनके जो हार्ड कोर और हनी सिंह वाले जो वो हैं पीढ़ी के ग्रैंड चिल्ड्रन, वो अपने नाती पोतों को, अपने दादी दादा को उनकी गाइडेंस मिलेगी, और जिससे नई पीढ़ी में संस्कारों का उदय होगा। बड़े बूढ़ों को घर पर अक्सर पसंद नहीं किया जाता, अतः मुँह अंधेरे ही वो ऑफिस आ जाया करेंगे, क्योंकि रात को नींद तो उन्हें वैसे भी नहीं आती है। तो सोचो, मुमकिन है बहुत बूढ़े तो घर ही ना जाएं, ये सोच कर कि कौन ये रोज़ रोज़ आने की चिक चिक मोल ले, अतः वो ऑफिस की बेंच पर ही अपने आशियाँ बना लेंगे। जैसे मुंबई के टैक्सी वाले, वो टैक्सी में ही रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। सोचो, इससे मैन पावर सदैव उपलब्ध रहेगी। और आप ये सोचिए कि उत्पादकता का ग्राफ जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बूढ़ों को आप फिजूल ना समझें, ना उनको ये कहकर चिढ़ाएं कि वो चले हुए कारतूस हैं या बुझे हुए बल्ब हैं, फ्यूज़ बल्ब हैं। भाई सोच समझ कर बोलिएगा बच्चों, अब वो दिन दूर नहीं जब आप क्या, आपके पिताजी भी जो है दादाजी से जेब खर्च लेने के लिए क्यू में खड़े मिलेंगे। थैंक यू।